अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की पूरी वीडियो कुलिश ओरहान के सीज़न 2 के बारे में है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीज़न 2 आएगा या नहीं, अगर आएगा तो किन किन तब्दीलों के साथ आएगा, ड्रामा सीरीज़ की कास्ट में किस हद तक तब्दीली की जाएगी, मतलब कि कौन से अदाकार इस सीरीज़ में रहेंगे और कौन से इस सीरीज़ को छोड़ सकते हैं। और नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताया जाएगा कि कुलिश ओरहान की डूबती हुई कश्ती को इस टाइम में बुज़दाग किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह कुलिश ओरहान की गिरती हुई रेटिंग को संभाला जा सकता है, किस तरह कुलिश ओरहान सीरीज़ की रेटिंग अचानक बढ़ाई जा सकती है। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, क्या कुलिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 आएगा या नहीं, इस बारे में जो कन्फर्म खबर है वो आपके साथ शेयर करती हैं। तो नाज़रीन कराम, रेटिंग इस हद तक गिर गई थी कि ATV कभी भी ये फैसला ना करता कि सीज़न 2 आएगा। ATV ने साफ साफ कह दिया था कि कुलिश ओरहान सीरीज़ का बस यही एक सीज़न ही नशर होगा, चंद किस्तें ही आएंगी, उसके बाद ये सीरीज़ बंद कर दी जाएगी। बुज़दाग अगर चाहे तो किसी और चैनल पर यह सीरीज़ नशर कर सकता है, ATV से ये सीरीज़ हटा दी जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि बुज़दाग ATV के अलावा इस टाइम किसी और जानिब देख भी नहीं रहा। पहले TRT पर दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ नशर किया गया था, उसके बाद बुज़दाग को ATV ने ज़्यादा ज़्यादा शुरू कर दिया, तो इसीलिए बुज़दाग ने कुलिश उस्मान और कुलिश ओरहान TRT के बजाय ATV पर ही नशर करने का फ़ैसला किया, जो कि एक प्राइवेट चैनल है और रेटिंग के मामले में इतना सख्त है कि अगर किसी ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग 5 से गिरती है तो फ़ौरन से वो वार्निंग जारी कर देता है कि आप इस सीरीज़ को बंद कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कुलिश ओरहान सीरीज़ के मुतल्लिक भी यही सिचुएशन चल रही है कि कुलिश ओरहान सीरीज़ को सिर्फ चंद किस्तें नशर करने के बाद बंद कर दिया जाएगा और सीज़न 2 नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कुलिश ओरहान सीरीज़ की चाहत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे अरब कंट्रीज़ ने ATV को ये कहा है कि आप ड्रामा सीरीज़ को अपने चैनल से ना हटाएं और जो भी खर्चा आएगा वो हम आपको देंगे। और बहुत सारे कंट्रीज़ से ATV को ऑफरें आना शुरू हो गई कि कुलिश ओरहान सीरीज़ को आप चैनल पर रहने दें और हम आपको इसके बदले जो भी आपका नुकसान होगा वो आपको देंगे, आपका नुकसान पूरा करेंगे। तो उसी रात फिर ATV ने अपना फ़ैसला बदल दिया और उसने कुलिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पर अगर कुलिश ओरहान के अलावा कोई और सीरीज़ होती तो हम कहते कि सीज़न 2 नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि कुलिश ओरहान सीरीज़ की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कामयाबी है, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ATV ने भी अब फैसला कर लिया है कि सीज़न 2 आएगा, तो कन्फर्म खबर यही है कि कुलिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 नशर किया जाएगा। इस टाइम तमाम तुर्क मैगज़ीन्स और अक्सर पेजेस यही न्यूज़ ब्रेक कर रही हैं कि कुलिश ओरहान का सीज़न 2 नशर किया जाएगा। लेकिन ATV ने कुलिश ओरहान के सीज़न 2 की इजाज़त देने से पहले कुछ मुआहदे भी किए हैं और बुज़दाग से वादा करवाया है कि वो सीज़न 2 बहुत ही अलग लेवल का बनाएगा और उसका बजट काफ़ी ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अदाकार और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अदाकार इस सीरीज़ में शामिल किए जाएंगे और स्क्रिप्ट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत लिखा जाएगा, मजबूत लोगों के हाथों, मजबूत स्क्रिप्ट राइटर के हाथों लिखवाया जाएगा ताकि रेटिंग ना गिरे। तो नाज़रीन कराम, बुज़दाग ने अभी के लिए तो हाँ कर दी है और उसने उसी टाइम ये ऐलान भी कर दिया है कि सीज़न 2 में 15 नए अदाकार शामिल किए जाएंगे और इस दफ़ा कहानी बिल्कुल अलग लेवल की होगी। वैसे नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को याद हो तो कुलिश उस्मान सीरीज़ के टाइम भी इसी तरह की सूरत हाल पेश आई थी। दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जब कुलिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 की शूटिंग की गई थी तो उस टाइम कोरोना के हालात चल रहे थे, तो सीज़न 1 के टाइम बुज़दाग ने जानबूझकर ड्रामा सीरीज़ में कुछ गैप रख दिया था। मतलब कि कुलिश उस्मान का सीज़न 1 अच्छा तो था और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़े मार्के नहीं दिखाए गए और शहरों में, कबीलों में ज़्यादा रश भी नहीं दिखाया गया, ताकि एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग की जाए और ये साल बहुत एहतियात से गुजारा जाए। तो नाज़रीन कराम, बुज़दाग ने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए सीज़न 1 में कुलिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग को भी बरकरार रखा और सीज़न 1 का बजट भी काफ़ी कम था, लेकिन सीज़न 2 में बुज़दाग ने तमाम हदें पार कर दी, तमाम हसरतें मिटा दी और सीज़न 2 इतना ज़्यादा शानदार था कि मज़ा आ गया। आप लोग अगर आज भी कुलिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 की कोई किस्त प्ले करके देख लें, भले ही उसमें बुराक उज़्वत को ज़्यादा खूबसूरत बनाकर नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी ये लुक बुराक उज़्वत पर बहुत ज़्यादा जचती थी और वाकई में लगता था कि भेड़िया आ रहा है। तो नाज़रीन कराम, अब बुज़दाग को चाहिए कि कुलिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 भी बिल्कुल इसी तरह का बनाए और अगर ज़रूरत पड़े तो मार्तियाज़ जगलो को इस सीरीज़ से अलग करके
केवांच ततले तोक को ओरहान बे का रोल दे दे और इस टाइम बुज़दाक का सबसे ज़्यादा अच्छा और सही फ़ैसला यही होगा कि वो केवांच ततले तोक को ओरहान बे का किरदार दे दे, क्योंकि मद्दाहों की भी यही ख्वाहिश है और केवांच ततले तोक तुर्की का ऐसा अदाकार है जो ओरहान बे का किरदार बड़े अच्छे से प्ले कर सकता है। उसकी शक्ल एमरे बे और एंगन अल्तान से भी मिलती जुलती है और तारीख़ के मुताबिक जिस तरह हम ओरहान बे को पढ़ते हैं, जिस तरह हम ओरहान गाज़ी का किरदार उसकी शक्ल व सूरत को पढ़ते हैं, तो केवांच ततले तोक में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, आँखें, बाल और जसामत। और इसके साथ ही केवांच ततले तोक की एज भी 40 साल से ऊपर है और तारीख़ के मुताबिक भी ओरहान गाज़ी की एज इस टाइम 40 साल से ऊपर ही थी। तो केवांच ततले तोक को ओरहान बे के रोल के लिए इस टाइम परफेक्ट समझा जा रहा है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया में अक्सर मद्दाह जो दिरिलिश एर्तुगरुल और कुर्दिश उस्मान सीरीज़ देख चुके हैं, तो ओरहान गाज़ी के रोल में वो केवांच ततले तोक को ही देखना चाहते हैं। और महमूद बुज़दाक का भी पहले यही फैसला था कि वो केवांच को ओरहान गाज़ी का रोल देंगे, लेकिन क्योंकि बुराक उज़्जवत और महमूद बुज़दाक के दरमियान तल्लुक़ात अचानक ख़राब हुए हैं और बुज़दाक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो केवांच को ओरहान बे के किरदार के लिए अचानक राज़ी कर ले और इतना ज़बरदस्त सेट तैयार कर ले और ड्रामा सीरीज़ की स्टोरी इतनी अच्छी लिख ले। इसीलिए बुज़दाक ने जल्दी जल्दी काम समेटने की कोशिश की और बस मार्ती याज़ोगलू को ही ओरहान बे का किरदार दे दिया। मार्ती याज़ोगलू की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो तारीख़ी ओरहान की तरह नहीं लगता। यहाँ तक मेरी रिसर्च है तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस टाइम नाज़रीन मार्ती याज़ोगलू की वजह से नहीं बल्कि शुक्र यल्दिज़ यानी कि फ्लावियस की वजह से ये सीरीज़ देख रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहरहाल नाज़रीन के नाम सबसे पहला काम तो यही करे कि केवांच ततले तोक को ओरहान बे का रोल दे दे, और अगर केवांच को ओरहान का रोल मिलता है तो बार्क एक्चर को कुर्दिश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में आने पर रजामंद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बार्क एक्चर यानी कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का कॉन्डर अल्प और केवांच ततले तोक अपनी रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और अगर केवांच ततले तोक सीज़न 2 में ओरहान बे के रोल में आ जाता है तो बार्क एक्चर भी लाजमी उसके साथ होगा। और नाज़रीन के नाम क्या ही खूब हो जाएगा अगर वही सीन दोबारा बनाया जाए जो कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 5 के शुरू में बनाया गया था, मतलब कि कॉन्डर अल्प और ओरहान बे सीज़न के शुरू में जब तलवारबाजी की मशक करते हैं, तो अगर उसी तरह का सीन नए सीज़न के शुरू में बनाया जाए और ओरहान बे के रोल में केवांच ततले तोक हो और कॉन्डर अल्प बार्क एक्चर हो, तो नाज़रीन के नाम देखने में मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा कुर्दिश ओरहान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए बुज़दाक को दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि शामिल अल्प, आइकोत अल्प, दाफने, अंद्रियास, शहीन शाह, दमीरहान, महमद, यीत, इन सब के किरदार सीज़न 1 के एंड तक ही ख़त्म कर दे। बस सीज़न 2 में इनमें से कोई एक किरदार रखने की ज़रूरत भी नहीं है। करासियों और गरमियानों के साथ जो ओरहान बे का फट्टा चल रहा है इसे ख़त्म कर दे और सीज़न 2 में ओरहान बे का फोकस बाज़ंतीनी किलों और बाज़ंतीनी सरहदों पर होना चाहिए। ओरहान बे अपनी ज़मीनों को वसअत देने की कोशिश करें और ये जो मतलब कि कराची वाले मामलात हैं या गरमियान के साथ जो उनके मामलात हैं इन्हें कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। सीज़न 2 में काफ़ी बड़ी जंगें दिखाई जाएँ जिस तरह कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 में दिखाई जाती थीं, और एक अच्छा बाज़ंतीनी विलन ड्रामा सीरीज़ में शामिल किया जाए। गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे की जोड़ी अच्छी है, इन्हें ड्रामा सीरीज़ में रहने दे। इसके अलावा फातिमा और एवरानोस की जोड़ी भी अच्छी है, उसे ड्रामा सीरीज़ में रहने दे। एवरानोस का किरदार ड्रामा सीरीज़ में अब तो रहेगा क्योंकि उसे तारीख़ी नाम मिल चुका है, और ये मद्दाहों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि एवरानोस का किरदार अब जब तक कुर्दिश ओरहान है तब तक रहेगा और इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। कुर्दिश ओरहान के सीज़न 2 में भी एवरानोस का किरदार लाजमी होगा। अब इसके अलावा वैसे अच्छी बात तो यही है कि दुर्सन और हलीमा खातून की शादी करवा दे महमूद बुज़दाक, लेकिन क्योंकि उसकी आदत है कि जब तक वो किसी भी लड़की के 2 से 3 मंगेतर ना लाए तब तक उसकी शादी नहीं करवाता, तो मुमकिन है कि दुर्सन की मौत दिखा दी जाए या फिर सीज़न 1 के बाद दुर्सन को गायब कर दिया जाए। और अगर ऐसा किया गया तो सीज़न 2 में फिर हलीमा के लिए कोई नया लड़का लाया जाएगा। ओरहान बे के सिपाहियों में कांतुराली का किरदार लाजमी वापस आना चाहिए। अब्दुर्रहमान अल्प को भी सीज़न 2 में रखा जाए, और इसके अलावा मुस्तफ़ा भी 2 तलवारों के साथ काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अयाज़ ने भी हमारे दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी है। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मशहूर अदाकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लड़ने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है और इसकी काद जसामत भी एक जंगजू के तौर पर अच्छी है, तो इसे भी सीज़न 2 में रखा जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जेर कुताई का किरदार भी सीज़न 1 के एंड होने से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये किरदार सीज़न 2 में नहीं होगा। बुरान का किरदार भी आने वाली किस्त में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब ओरहान बे को नए सीज़न में एक अच्छे और पुराने साथी की ज़रूरत होगी जो उसे मशवरा दे।
اور قدم بقدم اس کے ساتھ رہے، جس طرح بوران جرکتائی یا پھر کلش عثمان ڈرامہ سیریز میں بامسی بیرک کا کردار تھا۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی انتخاب کر لیا ہے کونر الپ کا۔ اب برہان بے کے سپاہیوں میں عبدالرحمن، کانتورالی، مصطفیٰ، ایاز، یہ سب سیزن 2 میں بہت زبردست پرفارمنس دیں گے۔ ایورانوس اور لاؤدین پاشا ریاست کے اہم ستون ہوں گے، اور جب دشمن بھی سامنے مضبوط ہوگا تو کہانی ایسی بنے گی کہ دیکھنے میں مزہ آ جائے گا۔ اور اس ٹائم بزداق کو سب سے زیادہ فوکس سکرپٹ پر کرنا ہوگا۔ اگر سکرپٹ اچھا ہوا، کہانی اچھی ہوئی، تو پھر ڈرامہ سیریز بھی شاندار ہوگا۔ اور اگر بزداق ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اور اگر بزداق ایسا سوچ لیتا ہے، تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آرام سے 7 سے تو اوپر ہی رہے گی، کیونکہ ڈرامہ سیریز دیکھنے والے، چاہنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ اور اگر بزداق سیزن 2 میں یہ سب کچھ کر لے، نااہل سکرپٹ رائٹر کو اپنی ٹیم سے نکال دے اور نئے سکرپٹ رائٹر شامل کر دے، تو ناظرین کرام کہانی بھی شاندار ہوگی، دیکھنے میں مزہ بھی آئے گا اور ریٹنگ بھی کافی اچھی ہوگی۔ بہرحال آپ لوگ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔